हेलो फॉक्स। आज जो है हम लोग इंग्लिश इंग्लिश रीडर जो है क्लास 8th चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बट ये फिक्सन नहीं, पोएट्री है। ठीक है, फिक्सन नहीं, ये क्या है? पोएट्री है। ओके, पोएट्री है यानी पोयम है। फर्स्ट चैप्टर का एक पोयम है जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का मतलब है रात का बिच्छू। इसका क्या मतलब है? अरे बिच्छू की रात, सॉरी, बिच्छू की रात। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। ये लिखा गया है निस्सिम इजेकियल के द्वारा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, निस्सिम इजेकियल। इसके राइटर जो है वो कौन है? निस्सिम इजेकियल है, इजेकियल ना। निस्सिम इजेकियल के द्वारा ये राइट किया गया है। वो इस चैप्टर के पोएट हैं। ये चैप्टर एक पोयम है, लेकिन ये एक नरेशन की तरह है, यानी पोयम तो है लेकिन यहाँ पे कोई राइम्स आपको देखने की नहीं मिलेगा। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर दोनों मिल रहे हैं ना एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक पोयम है, एक नरेटिव पोयम है। और इसको निस्सिम इज़ेकियल एक फेमस पोएट हैं, उन्होंने लिखा है। और ये बहुत ही फेमस पोयम है। इसको आप चाहें तो वेबसाइट, नेट पे भी, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। आई रिमेंबर द, और मैं बता देता हूँ पहले समरी इसमें क्या है। जो पोएट हैं, यानी इस जो पोयम को लिखे हैं उन्हीं की ये कहानी है। वो अपने बारे में ही बता रहे हैं, अपनी माँ के बारे में बता रहा है। ओके, आई, यहाँ पर आई किसके बारे में बात किया गया है? जिन्होंने ये लिखा है। कौन लिखा है? पोएट। वो अपनी कहानी बता रहा है। क्या बोल रहे हैं? आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। मैं उस रात को याद करता हूँ जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन यानी एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain and had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे से क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो बिच्छू क्या हो गया था? आ गया था रेंगते हुए। जो बोरी होती है, गेहूँ, सॉरी, राइस, चावल की जो बोरी होती है उसके नीचे आ गया था बारिश की वजह से, बारिश से बचने के लिए। parting with his poison parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपना जो जहर है, यानी जो बिच्छू था, उस जहर को उसने क्या कर दिया? पार्ट कर दिया, यानी अलग कर दिया। यानी उस जहर को उसने किस में डाल दिया? उसकी माँ को जो है उसको काट लिया। तो जहर क्या हो गया? उससे अलग हो गया और किसके अंदर चला गया? माँ के अंदर चला गया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, डायबोलिक टेल का मतलब यहाँ पर देखिए, आपके वर्ड मीनिंग में डायबोलिक का मतलब दिया है। डिविलिस आर क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है बहुत ही जालिम। जो उसकी पूँछ है, पूँछ में ही जहर होता है ना, इसलिए वहाँ पे उसकी जो पूँछ है उसको डायबोलिक टेल बोला गया है, यानी जालिम पूँछ पूछ बोला गया है, बोला है उसने, पोएट ने। उसने क्या किया? उस पूँछ से उसकी माँ में उस जहर को डाल दिया, मतलब काट दिया, काटा उस पूँछ से, जिसकी वजह से जहर उसकी माँ में फैल गया। ऐसे फैला जैसे कि एक बंद कमरे में जैसे रोशनी फैल जाती है, वैसे। ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और वो क्या हुआ? रेन, जो बारिश से वापस आया था ना, बारिश से आया था ना, वो बारिश में ही वापस चला जाने का रिस्क ले लिया। उसने बारिश में वापस जाने का रिस्क ले लिया, क्योंकि वो बारिश से बचने के लिए ही घर में आया था। लेकिन अब उसने काट लिया, तो अब सोचता है कि अगर मैंने काट लिया है तो ज़रूर लोग मुझे मारने के लिए वापस आए, मतलब मारने के लिए आएंगे। इसलिए वो बिच्छू काटने के बाद वहाँ से गायब हो गया, मतलब बारिश में वापस चला गया। The pigeons came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Evil का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, या बोल सकते हैं शैतान। एविल का मतलब दुष्ट या शैतान। पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, या लोग बोल सकते हैं हम लोग, जो किसान गांव के लोग होते हैं। वो लोग आए, ऐसे आए जैसे मक्खियाँ झुंड बना के नहीं आती हैं, वैसे। स्वार्म ऑफ फ्लाइज का मतलब है मक्खियों की झुंड की तरह आए और भिनभिनाते। बज्ड मतलब भिनभिनाते हुए आए। क्या भिनभिनाते हुए आए? भगवान का नाम लेते हुए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान नहीं करते आते हैं, वैसे 100 100 बार ऐसे ही बोलते बोलते हुए आए। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, ताकि वो जो बिच्छू है वो उसको वो क्या हो जाए? पैरालाइज हो जाए, उसको लकवा लग जाए, यानी मर जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्स
throwing giant scorpion shadows on the sun-baked walls. किसके साथ आए? कैंडल कैंडल समझते हैं मोमबत्ती और लालटेन के साथ आए। अगर जो और जो लालटेन और कैंडल के साथ आ रहे थे तो उनका जो शैडो है, जो परछाई है, लोगों की परछाई जो दीवार पे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सन बेक्ड वाल, ठीक है, यहाँ पे सन नहीं रहेगा, गलत है यहाँ पर, एक मिनट, मड रहेगा, ओके, मड बेक्ड वाल्स, जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उस पे जो है उनके लालटेन से या मोमबत्तियों से परछाई परछाई जो है दीवारों पे बन रही थी। ऐसा बन रही थी जैसे कि बहुत ही विशाल बिच्छू का परछाई बन रहा होता है, वैसा दीवारों पे बन रहा था। किसकी वजह से? वो लालटेन की वजह से। किसकी परछाई बन रही थी? उन लोगों की, जो लोग लालटेन लेके आए हुए थे। ओके, दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। उन्होंने बहुत खोजा उसको, बस वो नहीं मिला। कौन नहीं मिला? बिच्छू। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने क्या किया? अपने जीभ को चटकाया, मतलब नहीं बोलते हैं किसी की दिलासा देने के लिए, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसे जीभ को चटकाया। With every moment that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन जो बिच्छू है चलेगा, ऐसे मूव करेगा, वैसे वैसे जो उसकी माँ है उसके अंदर उस स्कॉर्पियन का जहर भी क्या करेगा? मूव करेगा। May he sit still, they said. May he sit still, they said. उन्होंने कहा कि भगवान करे कि वो जो बिच्छू है वो मतलब शांत हो जाए और चुप होकर कहीं बैठ जाए, क्योंकि अगर बिच्छू रुक जाएगा तो इसकी माँ है, इसके अंदर जहर फैलना भी बंद हो जाएगा। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट, दे सेड। वो कहते हैं कि ऐसा हो कि मतलब भगवान करें कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप हैं वो इस जन्म में सब मिट जाएं, यानी जल जाएं, ख़त्म हो जाएं। वो कहते हैं पीजेंट्स जो होते हैं वो लोग कहते हैं मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। कहते हैं कि इस समय जो तुमको कष्ट मतलब जो हो रहा है इसकी वजह से भगवान करें कि तुम्हारा जो अगला जन्म हो उसमें तुम्हारे जितने भी दुर्भाग्य हो वो ख़त्म हो जाए। एक तरह से वो क्या कर रहे हैं? इसकी माँ को दिलासा दे रहे हैं ना। मे द सम ऑफ ऑल एविल, और क्या बोलते हैं वो लोग? मे द सम ऑफ ऑल एविल balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, they said. वो कहते हैं कि जो अपना नहीं बोलते हैं कि जो पाप है और जो अच्छाइयाँ हैं दोनों को बैलेंस होना चाहिए, जितनी पाप है उतनी अच्छाइयाँ होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी पाप है, जो भी अच्छाइयाँ हो, वो सब इस ये जो तुम्हारा दुख हुआ है, यानी ये जो तुमको पेन हो रहा है, इस पेन के कंपेयर में कम हो जाए, यानी तुम्हारा सब जितने पाप थे वो सब मिट जाएं। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर ब्लेस, ऐसा हो कि मतलब भगवान करे कि तुम्हारा ये जो जहर है ये तुम्हारे शरीर को क्या करे? प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे सेट अराउंड द फ्लोर, और तुम्हारे आत्मा को तृप्त कर दे, मतलब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए इस जहर की वजह से। सिर्फ दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या करते हैं वो लोग? चारों तरफ बैठ जाते हैं ज़मीन पे मेरी माँ को घेर कर। ये पोएट बोल रहे हैं ना, विद माई मदर इन द सेंटर। अपनी मेरी माँ को घेर कर चारों तरफ बैठ जाते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, जो उन लोगों के चेहरे पे शांति होती है, वो ऐसा देख के लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरी माँ की जो भी कष्ट है वो उसको समझ रहे हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, मोर कैंडल्स इसका मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं कैंडल लेके, लैंटर्न लेके, बहुत सारे पड़ोसी क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। और ये जो बारिश हो रही है, बारिश तो ख़त्म नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। बढ़ेंगे ना, बारिश होगी तो कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रॉनिंग ऑन अ मैट, मेरी माँ क्या हो रही है? मतलब ग्रॉनिंग का मतलब होता है कराहना, जब दर्द होता है तो आदमी कराहता है ना, चिल्लाता है। और मैट मतलब चटाई, चटाई पे क्या हो रही है? करा रही है और ऐसे ऐसे मुड़ रही है। कराने की वजह से जैसे नहीं हम लोग
हिलते डुलते हैं वैसे वैसे हो रही है। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। मेरे पापा जो कि एक संदेहवादी तर्कवादी इंसान है, ट्राई कर रहे हैं हर एक चीज़। कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब यहाँ पे पाप और वो नहीं है, यहाँ पे कर्स दंड और ब्लेस नहीं है, यहाँ पे कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब है, एक आइडियम है ना। कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब है यहाँ पर हर एक चीज़ जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पाउडर बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, मतलब दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दवाइयों के साथ साथ प्रेयर भी कर रहे हैं भगवान से। ही इवन पुअर्ड अ लिटिल पैराफिन। और क्या करते हैं, पैराफिन का मतलब होता है वो कैरोसिन, मिट्टी का तेल। ओके, वो भी थोड़ा सा वो डालते हैं जहाँ पे जहर उसने बिच्छू ने जहाँ पर काटा था वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डाला उन्होंने। अपॉन द बीटन टू एंड पुट अ मैच टू इट। और कहाँ पे डाला, जहाँ पे बिच्छू ने काटा था, और वहाँ पे क्या कर दिया, आग जला दिया। बताओ। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. पोएट कहते हैं कि जब उसका पैर जल रहा था, मतलब उसकी माँ का पैर वो जला रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे काटा था, जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ पे पैराफिन केरोसिन डाल के उसके पिताजी पैर जलाते हैं कि ताकि जहर फैले ना। तो बगल में जो एक जो इंसान रहता है उसको पोएट देख रहा होता है कि वो बहुत प्रेयर कर रहा होता है कि पॉइजन जो है, जहर है, वो रुक जाए, मतलब जहर ना फैले, बंद हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। टेम का मतलब ख़त्म हो जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्ट्रिंग। 20 घंटे के बाद वो जो उसका काटा काटा हुआ वो जहर था वो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड, जब जहर ख़त्म हो गया, जब मम्मी ठीक हो गई उसकी माँ, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। भगवान का शुक्र है कि उसने स्कॉर्पियन जो बिच्छू है उन्होंने उनको काटा, मतलब मुझको काटा। मतलब उसकी मम्मी ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझको काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके बच्चों को काटता तो उनको कितना ग्रीफ होता, पेन होता ना। थैंक यू, ये कहानी था। वैसे इस कहानी में एक अंधविश्वास भी है। वो आप अगर वीडियो सही से देखे हो तो समझ सकते हैं कि बहुत अंधविश्वास है कि इस दर्द की वजह से पिछले जन्म का पाप माफ़ हो जाएगा, अगले जन्म अच्छा हो जाएगा। ये सब बहुत अंधविश्वास भी उस पोएट ने दिखाने की कोशिश की है, यानी जिसने पोएम लिखी है। किसने लिखी है, निस्सिम इज़ेकियल। थैंक यू।